द्वारा किसी कार्य के होने अथवा किए जाने का बोध होता है उसे क्रिया कहा जाता है। जैसे मैंने आपको बताया सीता नाच रही है, बच्चा दूध पी रहा है, यानी यहां पर कोई कार्य अगर हो रहा है तो नाचना और पीना यहां पर क्रिया है। कर्म के आधार पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि कर्म के आधार पर क्रिया कितने भागों में है, तो ऑप्शन में होता है 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, तो वहां पर आपको 2 मारना होता है। तो कर्म के आधार पर याद रखिएगा कर्म इंपॉर्टेंट है। कर्म के आधार पर पहला है अकर्मक, जहां पर कर्म का अभाव होता है। याद रखिएगा कर्म में कर्म नहीं होता है और सकर्मक में क्या होता है, कर्म होता है। कर्म नहीं होता है वो अकर्मक, और सकर्मक में कर्म नहीं यहां पर होता है। यार याद रखिएगा आ माने नहीं, कर्म माने कर्म, जहां पर कर्म ना हो, सा माने सहित, कर्म माने कर्म, जहां पर कर्म हो। एक एक जान लेते हैं। अकर्मक क्रिया क्या है कि वे क्रियाएं जिनके साथ कर्म प्रयोग नहीं होता है, सिंपल सी बात है, आ माने नहीं, जिनके साथ कर्म प्रयोग नहीं होता है वही अकर्मक क्रिया है। हमने आपको बताया आ माने नहीं, कर्म माने कर्म बराबर अकर्मक क्रिया। जैसे कोई बच्चा सो रहा है तो वो एक अकर्मक है, जो कोई काम है ही नहीं। चिड़िया उड़ रही है, कोई कार्य हो ही नहीं रहा। मेरी बात समझ में आई कि गीता सो रही है, सोना, हमेशा एग्जाम में सोना ही वाला क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर कोई सो रहा है तो समझ लो कोई कर्म हो ही नहीं रहा। बच्चा जाग रहा है, सोना, हंसना, खेलना, दौड़ना, रोना, उड़ना, ये सभी क्या है, ये सभी दोस्तों आपके अकर्मक में होते हैं। ये कोई बैठे बैठे हंसना, बैठे बैठे रोना, लेटे लेटे सोना, दौड़ना, टहलना, चलना, ये कोई कर्म थोड़ी ना है दोस्तों। रोना कोई कर्म है क्या? चिड़िया उड़ रही है कोई कर्म है? नहीं। जब तक किसी प्राणी के द्वारा कर्म ना किया जाए तब तक वो सकर्मक नहीं होगी, यानी अकर्मक नहीं होगी। और हम ये कह सकते हैं कि जब तक कोई कार्य अगर कर्म के आधार पर किया जाता है वही सकर्मक है, जो आगे बताने वाला हूं। अब देखिए वहां माने आ माने था नहीं, और यहां है सा माने सहित, कर्म माने है कर्म। जिस क्रिया को करने के लिए कर्ता को छोड़कर कर्म पर बल पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहा जाता है। यानी सकर्मक का मतलब होता है कि कर्म, जहां पर कर्म होता है, और याद रखिए कर्ता को छोड़कर कर्म। अब याद रखो कि कर्म इंपॉर्टेंट है, दो चीजें और एग्जाम में पूछी जाती हैं। कहता है कि कर्म कहां पर जरूरी है, तो वो सकर्मक क्रिया में, और कर्ता कहां पर जरूरी है दोस्तों, ये भी पॉइंट लिख लीजिएगा, अकर्मक क्रिया में। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कर्ता कहां पर जरूरी होता है, कर्ता कहां पर प्रमुख होता है, वो अकर्मक होता है, कर्म कहां पर होता है, वो सकर्मक होता है। सा माने सहित, कर्म माने कर्म, मतलब सकर्मक क्रिया। अब कैसे एग्जाम्पल लेंगे। मोहन फल खा रहा है, डायरेक्ट आपको रेड वाले जितने दिख रहे हैं वो सभी क्या है, कर्म हो रहा है, तो यहां पर सकर्मक हो जाएगा। छात्र फुटबॉल खेल रहे हैं तो फुटबॉल खेल रहे हैं छात्र। राधा गाना गा रही है तो गाना गाया जा रहा है, कुछ काम हो जरूर रहा है, चाहे वो खाने वाला ही क्यों ना हो। जैसे मोहन सेव खा रहा है तो सेव खा रहा है तो कर्म हो रहा है। मैंने एक पुस्तक लिखी तो कर्म हो रहा है। मैं अपना कार्य कर रहा हूं, कर्म हो रहा है। कृष्ण बांसुरी बजा रहा है या बजा रहे हैं, कर्म हो रहा है। राधा गाना गा रही है, क्या गा रही है, आंसर आएगा गाना। क्या खेल रहे हैं, आंसर आएगा फुटबॉल। क्या लिख रहे हैं, आंसर आएगा पुस्तक। क्या बजा रहे हैं, आंसर आएगा बांसुरी। क्या खा रहे हैं, आंसर आएगा फल, सेव, केला। तो समझ गए ना। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। सकर्मक क्रिया के भेद अगर देखा जाए तो सकर्मक क्रिया को भी दो भागों में बांटते हैं। एक होता है एक कर्मक और एक होता है द्विकर्मक। याद रखिएगा दोस्तों, एक कर्मक क्या है, नाम से ही पता चल रहा होगा कि जहां पर एक कर्म होता है वहां एक कर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे ऊषा फूल तोड़ रही है, माली माला गूंथ रहा है, एक ही कर्म हो रहा है, एक कर्म एक कर्मक क्रिया। जहां पर जिन सकर्मक क्रियाओं में एक कर्म होता है वहां पर एक कर्मक होता है, एक कर्मक क्रिया होती है। ऊषा फूल तोड़ रही है, माली माला गूंथ रहा है। मेरी बात समझ गए, तो एक कर्म होगा ही होगा। द्विकर्मक में क्या होता है, जिस सकर्मक क्रिया में दो कर्म होते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया कहा जाता है। जैसे शिक्षक ने विद्यार्थी को पुस्तक दी। शिक्षक ने क्या दी, विद्यार्थी को दी, क्या दी, पुस्तक दी। पिताजी ने हमें आइसक्रीम खिलाई। देखिए हमारे ऊपर, यानी पिताजी जब कर रहे हैं तो दो तरीके पर प्रभाव पड़ता है, एक तो हमारे और उस आइसक्रीम, शिक्षक ने उस विद्यार्थी और उस पुस्तक। याद रखिएगा जहां पर दो चीजों पर प्रभाव पड़ता है वहां पर दोस्तों द्विकर्मक क्रिया कहलाई जाती है। और जहां पर
केवल एक क्रिया की बात की जाए कि फूल तोड़े जा रहे हैं, माला गूंथा जा रहा है, तो केवल एक कर्मक क्रिया होगी। मेरी बात क्लियर है? प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद कितने होते हैं, सारी क्रियाओं को जान लेते हैं। प्रयोग के आधार पर अगर क्रियाओं की बात की जाए तो एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बनते हैं। एक सामान्य क्रिया, एक संयुक्त क्रिया, एक नाम धातु जो इंपॉर्टेंट है, उस पर जहां से क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपसे, ये तीनों क्रियाएं बहुत एग्जाम में पूछी जाती हैं। इसके साथ ही साथ दोस्तों आपसे पूछी जाती है क्या नाम, ये सजातीय क्रिया, आईएमपी। 4 क्रियाओं पर आपको बिल्कुल नजर गड़ा लेना है। तो सामान्य क्रिया क्या है, संयुक्त क्रिया क्या है, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, तात्कालिक क्रिया, कृदंत क्रिया, यौगिक क्रिया, सहायक क्रिया, सजातीय क्रिया और विधि क्रिया। एक एक को जानेंगे, बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा क्योंकि अधूरा ज्ञान खतरनाक साबित हो सकता है। सामान्य क्रिया क्या है कि जिस क्रिया से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे सामान्य क्रिया कहा जाता है। क्रिया के पीछे ना लगा जरूर रहता है, जैसे रोना, धोना, खाना, पीना, कूदना, पढ़ना, नहाना, चलना आदि। जिस क्रिया में किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है वहां पर सामान्य क्रिया होती है और इस क्रिया के पीछे ना जरूर लगा रहता है। रोना, धोना, खाना, पीना, कूदना, पढ़ना, नहाना और चलना इत्यादि ये क्या है, यह सामान्य क्रिया के भेद होते हैं। यह सामान्य क्रिया के भेद होते हैं दोस्तों। तो याद रखिएगा, इस चीज को आप गांठ बांध लीजिएगा, इस चीज को आप गांठ बांध लीजिएगा कि इंपॉर्टेंट क्या है। ठीक है, ना लगा रहेगा तो सामान्य क्रिया। जो क्रिया 2 या 2 से अधिक क्रियाओं के योग से बनती है उसे संयुक्त क्रिया कहा जाता है, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है कि क्रिया कैसी है, संयुक्त है। तुम घर चले जाओ, मोनू स्कूल चली गई। तुम घर चले जाओ, मोहन यानी मोनू स्कूल चली गई। तो दोस्तों कैसे होंगे, यह संयुक्त क्रिया के उदाहरण होंगे, संयुक्त क्रिया के उदाहरण हो जाएंगे, क्योंकि तुम घर चले और जाओ, चली और गई, 2 क्रियाओं का बोध हो, वहां पर संयुक्त क्रिया। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, नाम धातु, अनुकरणात्मक, प्रेरणार्थक और पूर्वकालिक, ये तो कभी नहीं छोड़ना है। क्रिया को छोड़कर संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण से मिलकर संयुक्त क्रिया को नाम धातु क्रिया कहते हैं। यानी संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से मिलकर जो क्रिया बनती है वो संयुक्त क्रिया नाम धातु कहलाती है। यह धातुओं के नाम से बनी होती है, इसलिए यह नाम धातु कहलाती। धातु के नाम से जो बनी है वो नाम धातु, जिसमें किनका सम्मिलन होता है, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। हाथ से हथियाना, याना लास्ट में जरूर आता है। बात से अगर बतियाना है तो ये क्या है, नाम धातु। 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 तो नाम धातु की क्या पहचान, अगर याना आएगा लास्ट में तो आपको यहां पर तुरंत लगा देना है। धातु से बनी होगी, हाथ से हथियाना, लाठी से लठियाना, बात से बतियाना, पानी से पनियाना। अनुकरणात्मक क्रिया में क्या है, थप थप, थप थपाना, थर थर, थर थराना, कप कप, कप कपाना। मोहन दरवाजा खटखटा रहा है, मधुमक्खी भिन्न भिन्न कर रही है। मतलब क्या है, ट्रिक आपको नोट कर लेना। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, निम्नलिखित में अनुकरणात्मक क्रिया बताइए, निम्नलिखित में आपको नाम धातु क्रिया बताइए, निम्नलिखित में आपको पूर्वकालिक क्रिया बताइए। तो ट्रिक आपको लिख लेना है कि अनुकरणात्मक में क्या होता कि जब आपके शब्दों की पुनरावृत्ति होती है अव्ययी भाव समास की तरह, तो वहां पर आपको अनुकरणात्मक क्रिया देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए। प्रेरणार्थक क्रिया क्या है, जहां कर्ता कार्य को स्वयं ना करे। जैसे आप हो, अपना कार्य स्वयं ना करो और आप बैठ के किसी दूसरे से ऑर्डर करके करवाओ अपना काम। आप कहो कि अरे सुनो ये काम करे लाना, अरे ओए इधर आओ ये मेरा काम किए लाना। इस तरीके के वर्ड हमेशा याद रखो। मैं ट्रिकी भाषा में, देसी भाषा में आपको समझा रहा हूं कि जहां कर्ता कार्य को स्वयं ना करके किसी दूसरे से करवाता है वहां पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे माता जी नौकर से साफ सफाई करवाती हैं, वह अध्यापक से बेटी को गीता पढ़वाता, खुद नहीं पढ़ा रहा। मैंने राधा से पत्र लिखा है, मैं तो बैठा हूं, माता जी बैठी है नौकर से साफ सफाई, वह खुद नहीं कर रहा, अध्यापक से बेटी को पढ़वा रहा है। मैंने नहीं किया, राधा ने पत्र लिखा है। मैं अपना कार्य अपनी बीवी से करवाता हूं, मैं अपना कार्य पुष्पा से करवाता हूं, रमेश अपना कार्य मोहित से करवाता है,
रमेश अपने कपड़े पत्नी से धुलवाता है। खुद नहीं कोई कार्य करो, किसी दूसरे से करवाओ तो प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। एक वाक्य दे देगा और कह देगा कौन सी क्रिया है, तो भी मार दोगे आप। पूर्वकालिक क्रिया में क्या है? पूर्वकालिक क्रिया का अर्थ होता है कि पहले से हुआ। जब कर्ता एक काम को समाप्त करके तुरंत दूसरे काम में लग जाए तो क्रिया पहले ही समाप्त हो जाती है, उसे पूर्वकालिक कहते हैं। दोस्तों याद रखो कि दो वाक्य आपको एग्जाम में दिए होंगे ना, कि एक पूरी तरीके से सेंटेंस दिया होगा और आपसे सेंटेंस में कहेगा कि बताओ कौन सी क्रिया है, तो वहां पर पूर्वकालिक क्रिया की क्या पहचान है कि एक कार्य खत्म हो दूसरा स्टार्ट हो जाए, लेकिन कंडीशन क्या है कि तुरंत स्टार्ट होना चाहिए। आप कहोगे सर कैसे? देखो, पुजारी ने नहाकर पूजा की, नहाया, इसमें कर आता है। ट्रिक हमेशा याद रखिए कि इसमें लास्ट में कर जरूर आता है। पूर्वकालिक क्रिया को धातु में कर या जो है करके लगाकर बनाया जाता है। जैसे पुजारी ने नहाकर पूजा की, पहले नहाया तुरंत पूजा की। यहां चोर कर ली, चोर सामान चुराकर भाग गया, पहले सामान चुराया और फिर भाग गया। विद्यार्थी ने पुस्तक से देखकर, पहले देखा फिर उत्तर दिया। वह खाकर सो गया। पिताजी ने नहाकर पूजा की, पिताजी ऑफिस से आकर सो गए, पहले आए फिर सो गए तुरंत। पिताजी नहाकर पूजा करने चले गए, पिताजी नहाकर मस्जिद चले गए, पिताजी नहाकर मंदिर चले गए, पिताजी नहाकर चर्च गुरुद्वारा चले गए। तो मैं कह सकता हूं दोस्तों कि तुरंत एक काम खत्म हो दूसरा स्टार्ट हो जाए, पूर्वकालिक क्रिया का सबसे जबरदस्त पॉइंट है, सबसे जबरदस्त उदाहरण है। मेरी बात समझ में आई? तो यह चीज आपको याद रखनी है। तात्कालिक क्रिया डालिएगा उदाहरण में, और तात्कालिक क्रिया नाम से ही पता चल रहा होगा कि यह क्रिया भी पूर्वकालिक क्रिया की तरह ही है। मुख्य क्रिया से पहले खत्म होती है, लेकिन इसमें और मुख्य क्रिया में समय का अंतर ना होकर क्रम का अंतर होता है, उसे तात्कालिक क्रिया कहा जाता है। जैसे वह आते ही सो गया, इसमें ट्रिक लिख लेना कि इसमें ही आता है। वह आते ही सो गया, उसमें करके होता था, इसमें आते ही। शेर देखते ही वह बेहोश हो गए, शेर को देखते ही बेहोश हो गए। वह आते ही बच्चे को पीटने लगे, वह आते ही खाना खाने लगे। तो इस तरीके से मतलब अगर ही आता है तो तात्कालिक, अगर करके आता है, नहाकर आता है, चुराकर आता है, देखकर आता है, तो वहां पर पूर्वकालिक। फर्क है ना? बहुत अच्छे। कृदंत क्रिया की अगर बात की जाए तो कृत प्रत्ययों को जोड़कर जो क्रिया बनाई जाती है उसे हम कृदंत क्रिया कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, कृत प्रत्यय अगर जुड़ेंगे तो क्रिया जो बनेगी उसे कृदंत क्रिया कहा जाएगा। याद रखा जाए कि प्रत्यय क्या होते हैं, वो आगे पढ़ाएंगे कि जो प्रत्यय होते हैं वो शब्द के पीछे जुड़ते हैं, ठीक है ना? शब्दांश के पीछे यानी सफिक्स जुड़ता है, वही प्रत्यय कहलाता है। जब किसी क्रिया में प्रत्यय जोड़कर उसका एक नया क्रिया रूप बनाया जाता है उसे कृदंत क्रिया कहा जाता है। जैसे चल को चलता, भागने को भागता, दौड़ने को दौड़ता, हंसने को हंसता। यानी अपनी क्रियाओं में जो पीछे हुए परिवर्तन को देखा जाए वह दोस्तों कृदंत क्रिया होती है। यौगिक क्रिया क्या है? जिन वाक्यों में दो क्रियाएं एक साथ आती हैं और दोनों मिलाकर मुख्य क्रिया का काम करती हैं उसे यौगिक क्रिया। यौगिक से नाम से ही पता चल रहा होगा कि योग यानी दो या दो से अधिक क्रियाएं जब मिलती हैं तो वो यौगिक क्रियाएं होती हैं। इसकी पहली क्रिया पूर्वकालिक होती है, ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसने पत्र लिख डाला, पहले लिखा भैया डाला। बच्चों ने काम कर डाला, उससे जाने दो। तो दोस्तों ये कैसी हैं? ये यौगिक क्रियाएं हैं। उसे जाने दो, काम कर दिया, लिख डाला। इस तरीके से आप यहां पर लॉजिक लगा सकते हो। सहायक क्रिया क्या है? जो क्रियाएं मुख्य क्रिया की सहायता से बनती हैं, भाई जो सहायता करे वही सहायक होगी, उन्हें सहायक क्रिया कहा जाता है। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए जो जरूरत होती है जिनकी, उसे ही हमें सहायक क्रिया कहा जाता है। हम कहते हैं ना कि हमारा कोई पद अगर है तो अगर हमसे कोई नीचे वाला काम करने वाला होगा कर्मचारी तो वो हो जाएगा सहायक कर्मचारी। ध्यान दीजिएगा, प्रधानाचार्य जैसे होता है तो प्रधानाचार्य के नीचे कौन करता है? सहायक अध्यापक। जैसे आप टीचर अगर बनोगे तो आप सहायक अध्यापक कहलाओगे, क्योंकि सहायता कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि वो सहायता आप करोगे बच्चों की और प्रधानाचार्य की। सजातीय क्रिया क्या है? जब कुछ अकर्मक और सकर्मक क्रियाओं के साथ उनके धातु